देखिए हमारा पैसा छीन लिए बाहर जाने की समय एक जबर सलाम मारी होती है। एक मिनट में सारा काम करते हैं। क्या घटना हुई है? 3 बदमाश आए हैं, काउंटर के अंदर में घुसकर पैसा लूट के चले गए हैं। कितने के? हाँ, कितने के? 15 से 20 के बीच में। कैसे घटना हुई? कितने की संख्या में अपराधी पहुंचे? 3 के अपराध संख्या में। चेहरा ढका था या पूरा? सबका ढका हुआ था। आने के एक मास्क लगाए हुए था, 2 चेहरा एकदम ढका हुआ था। आने के बाद क्या गतिविधि रही थी? उसके सीधे आकर के मारपीट की या फिर? नहीं, आया काउंटर में घुसा, हम तो मेन मुँह पर थे, हमारे ऊपर हाथ चलाना कोशिश किया, हम दब गए, पिस्टल तान दिया हमारे ऊपर, उसका काउंटर के अंदर में घुस कर जो भी पैसा था वो लेकर चला गया। कितनी रकम थी लगभग? 15 से 20 के। 15 से 20 लाख। तो लगातार ये घटनाएं हो रही है आपके? ये लगातार हो रही है। 2017 में भी घटना हुई थी गोलीकांड, लगातार चोरी तो हो ही रही है। सुरक्षा के लेकर के कोई सुरक्षा कुछ नहीं है, कांटे में सुरक्षा कुछ नहीं है। व्यवसायियों में दहशत है? दहशत तो है ही, कब क्या हो जाएगा। अभी 6 महीने पहले मेरे दुकान से चोरी हुआ, अगल बगल में भी 3 दुकान में चोरी हुआ। चोरी की घटना तो लगातार हो रही है। कारोबार करना ऐसे में संभव? बहुत मुश्किल है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, जो उनको करना था घूम के चले गए। अब क्या आगे हो रहा है तो जानबे करते हैं सभी लोग। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है? हाँ, सीसी कैमरा में तो है ही, लेकिन सबका चेहरा ढका हुआ है। क्या उम्मीद लग रही है प्रशासन न्याय करेगी आपके साथ? प्रशासन तो आज तक मेरे साथ जितना भी घटना हुई है आज तक कुछ निकाल के दिए नहीं है कि हम विश्वास करें। क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला क्या कदम करेंगे अब देखते हैं, कल तक क्या उसके बाद है। अब व्यवसायी लोग में बातचीत करेंगे, ऊपर के पदाधिकारी लोग से बातचीत करेंगे। दुख की बात है, हम तो शहर से थोड़ा अलग थे। जैसे ही जानकारी लगी कि कांटी में बीच बाजार में और सरे शाम पिस्टल के बल पर अपराधी 15 से 20 लाख रुपया कैश का लूट कर लिया गया है, जबकि जो व्यवसायी हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और इस तरह का दुस्साहस सरे शाम किया गया है। ये काफ़ी इस घटना का हम निंदा करते हैं। 500 मीटर की परिधि में थाना है, सभी तरह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी और डेंड पॉपुलेशन है, जाम की समस्या रहती है। कैसे दुस्साहस किया अपराधी? इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का कोई भय नहीं है, निर्भय हो चुका है अपराधी, और सरेशाम इतनी बड़ी घटना भी कर दी गई है। 15 से 20 लाख रुपए की लूट कर दी गई है। तो हम जब व्यवसायिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, व्यवसायिक जब व्यवसाय करते हैं उनके टैक्स से सरकार चलती है, सब लोग पुलिस पदाधिकारी हो या तमाम पदाधिकारी हो जो सुरक्षा के लिए बहाल है, वो इन्हीं लोगों के टैक्स से उनको वेतन मिलता है, और व्यवसायिक सुरक्षित नहीं हो, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। हम आप तमाम लोगों के माध्यम से जिला पुलिस पदाधिकारी से और बिहार के डीजीपी से हम कहना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर अपराधियों को शिनाख्त कर और माल की बरामदी, लूटे गए पैसे की बरामदी किया जाए, और नहीं तो जो है इस पर आंदोलन किया जाएगा। हम इस चैन से नहीं रहने वाले हैं कि हमारे समाज में इतनी अच्छी शांति चल रही है और उसमें कोई अशांति करे, कोई व्यवसायियों के साथ दुर्घटना करे, उनको लूटे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। में लगातार आपराधिक वारदात हो रही है, सभी जगहों पर डबल मर्डर हो रहा है।
आज भी तुर्की में एक मर्डर का मामला प्रकाश में आया है। हमारे पताही में 1 महीने में 2 भाई की हत्या कर दी गई। लगातार मर्डर और हत्याएं हो रही है। पुलिस प्रशासन जो है काफी फेलियर हो चुका है, उस पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। जंगल राज का यहाँ गुंडा राज और माफिया राज कायम हो चुका है। विधायक होने के नाते आपका क्या कदम होगा कांटी की घटना को लेकर? हमने आपको साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर में पुलिस प्रशासन बरामदगी करे अपराधियों को और स्पीडली ट्रायल करके सजा दिलवाने का काम करे और पैसे की बरामदगी हो। सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। व्यवसायियों की सुरक्षा के सवाल पर हम किसी भी कीमत में जा सकते हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि थप्पड़ मारा जा रहा है, बड़ा घटना दिख रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है। अब पिस्टल जहां हथियार, आधुनिक हथियार किसी भी व्यक्ति के कनपट्टे पर डाल दिया जाए तो क्या करेगा? वो तो विवश हो ही जाएगा। इस तरीके से एकदम रोड से के बगल से सटे हुए काउंटर है, कोई अंदर भी काउंटर नहीं है। ये दुस्साहस अपराधी किया कैसे? ये पुलिस प्रशासन को और सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार सभी तरफ से विफल है। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है और अपराध भी चरम सीमा पर है। तमाम जगहों पर लगातार पूरे बिहार में लूट और हत्या और छिनतई और बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। पेन स्टोर एक गल्ला दुकान है जिसमें कि लगभग 5:30 बजे 5:40 में एक घटना कारित हुई है। गल्ला दुकान के मालिक का बताना है कि लगभग 15 लाख का अमाउंट था। 3 लोग थे, 2 के हाथ में जो है वो पिस्टल था। वो मीनापुर की तरफ से आए भी है, मीनापुर की तरफ गए भी है। हम लोग सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं और अन्य प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं। एक टीम मीनापुर के पास भी लगी हुई है, पहाड़पुर जो एरिया है वहाँ पे एक टीम गई हुई है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं। कितनी कीमत है? लगभग जो अनुमानित है दुकानदार के हिसाब से वो लगभग 15 लाख का है। कितने की संख्या में अपराधी थे? 3 लोग थे। हथियार भी थे सभी के पास? हाँ, 2 लोग के पास हथियार तो दिख रहा है कैमरा में। क्या यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है? हाँ, दूसरी घटना तो कारित हुई है, हम लोग बाकी आगे का प्रोसेस देख रहे हैं। कि कांटी जैसे जगह में जहां इतना भीड़ भाड़ होता है, ऐसे इलाके में जो अपराधी इतना बड़ा दुस्साहस कर जाते हैं। आज क्या लग रहा है, आज हमारी टैक्स से, हम भी एक व्यापारी हैं और सारे व्यापारी मेरे भाई हैं। आज सब हम लोग टैक्स देते हैं तो देश चल रहा है। टैक्स भी मेरा और सारा जुल्म भी मेरे ऊपर ही किया जा रहा है। अब प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यवसायियों को सुरक्षा के लिए हर कदम उठाना पड़ेगा। अरे आपसे नहीं हो पाता है, अगर शायद पप्पू भाई के पास हथियार दिया हुआ होता, व्यवसायी के अगर प्रशासन हथियार दी होती तो शायद हो सकता था कि वो अपने तरफ से कुछ न कुछ उसका जवाब देते। इसलिए जो व्यवसायी हैं कुछ क्राइटेरिया बना करके, और सरकार को निश्चित तौर पे जो बड़े व्यवसायी हैं और इन लोगों को सुरक्षा के लिए इन लोगों को एक तो हथियार भी देना चाहिए और प्रॉपर एक जीप की गश्ती की व्यवस्था करनी चाहिए, जो यहाँ से लेकर के जो व्यापारिक एरिया है इस एरिया में चहलकदमी करते रहे। और एक यूनिट अगर फोर्स दे देते हैं तो हमको लगता है कि बहुत हद तक व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। सुरक्षित नहीं है अभी के दौर में। ये व्यवसायी क्या सुरक्षा बताएंगे? अभी तो देखिए कि आए दिन जिस तरह से हत्याएं हो रही थी, हम लोग को बड़ा फक्र की बात था कि कांटी हमारा सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से कांटी में सरेआम इस तरह की घटना हुई है, अब व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? कैसे खुले हुए व्यापार करेंगे? खुला व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो कांटी नहीं बढ़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पे प्रशासन को इसको गंभीरता से लेते हुए और अपराधी को पकड़ने के साथ साथ लूटी हुई रकम को बरामदगी करना चाहिए, जिससे कि व्यवसायियों में का एक बार विश्वास जीत सके और अपराधियों का मनोबल टूट सके।